तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है शेयर में बाय सेल करने के लिए। तो मैंने जैसे उनको बताया था कि 3 चीज़ें रिक्वायर हैं, सेविंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फिर एक चीज़ होती है कि अगर हमें खुद नहीं कहना, हमें कम एक्सपीरियंस है, इसलिए हमें पता नहीं कि कैसे बाय सेल करना है और कौन कौन से शेयर लेने हैं। जैसे कि इतने सारे शेयर हैं, उनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा सही रहेगा हमारे लिए, हम कौन सा अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें जिससे कि हमें बेटर रिटर्न मिले। हमें इतना सारा रिसर्च करने में कितनी सारी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमें और शॉर्ट तरीका है जो कि गवर्नमेंट ने भी हमारे साथ किया है। उन्होंने हमारे लिए क्या बनाई, म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड अभी कैसे काम करता है हम इस वीडियो में ये बात करेंगे, और कैसे जो फंड हाउस है हमें पैसा बना के देते हैं स्टॉक से, उसमें हम आज इस बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। तो क्या होता है कि जैसे स्टॉक हम बाय सेल करते हैं, स्टॉक हम बाय सेल ना करते हुए हम कोई मीडियोकर रख लेते हैं। फंड हाउस उसको बोलते हैं कि जैसे मिड फंड मैनेजर हमारे बिहाफ पे वो बाय एंड सेल करेगा स्टॉक को, और जो उसकी सारे पैसे की यूनिट बनेगी उसको बोलते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू जिसको बोलते हैं। वो उसके रूप में जो म्यूचुअल फंड होगा उसकी NAV हम लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो ठीक है, जैसे आपने 10 रुपये से स्टार्ट होता है, 10 रुपये से अगर न्यू फंड कोई भी लॉन्च होता है तो वो 10 रुपये से स्टार्ट होता है। तो 10 रुपये की NAV है आज की डेट में किसी फंड की। तो फंड मैनेजर जैसे आपने कोई, इसमें भी फिर अलग अलग कैटेगरी हैं कि लार्ज कैप का, मिड कैप का, मल्टी कैप, इंडेक्स फंड, बहुत सारे डेट फंड, फिर क्या बोलते हैं ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं ऐसे फंड हैं। आपने पैसा दे दिया सारा म्यूचुअल फंड हाउस को, फंड हाउस हमारे भी यहाँ पे एक मैनेजर चूज़ करेगा। वो मैनेजर क्या करेगा, जैसे आपने लार्ज कैप का लिया है तो पहले गवर्नमेंट के इसमें स्टिकनेस कम थी, तो जो फंड हाउस है ज़्यादा रिटर्न लेने के चक्कर में वो मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर देते थे, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर देते थे। लेकिन अभी सेबी की न्यू गाइडलाइन है कि क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि आपको कस्टमर को क्लैरिटी दो, क्योंकि अगर आपको लार्ज कैप फंड खरीदते हो, आपने देखा कि मेरी लार्ज कैप का फंड है तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है, तो जो फंड मैनेजर है उसके पास बहुत कम अथॉरिटी होती है कि वो किसी और फंड में लगाए, वो लार्ज कैप में ही लेगा। लेकिन इसमें क्या है कि अभी मेरे को प्रॉपर नहीं पता इसका, लेकिन कुछ हद तक जैसे कि 70% फंड वो लार्ज कैप में लेगा और 30% वो डिवर्सिफाई कर सकता है। कुछ जैसे डेट में लगा सकते हैं या फिर मिड कैप में या स्मॉल कैप में, कुछ पार्ट पैसे का कुछ पार्ट वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं बेस्ट रिटर्न देने के लिए। ठीक है, तो वो फंड मैनेजर हम मतलब अपना क्या होता है कि जो बेटर से बेटर रिटर्न देने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट रहते हैं, उनके पास बहुत सारा नॉलेज रहता है। तो वो जब भी आपने कोई फंड लेना है म्यूचुअल फंड, तो वो रिसर्च करके लेना कि इनका जो फंड मैनेजर है उनका कितना, क्योंकि सारी चीज़ें उसी पे मैटर करते हैं कि फंड मैनेजर का कितना एक्सपीरियंस है और पुराने टाइम पे कितने टाइम पे उन्होंने क्या क्या रिटर्न दिए है। और अगर जब मार्केट टूटती है तो वो जो फंड है, जो म्यूचुअल फंड हमने लिया है, तो मार्केट अगर एक 10 रुपये टूटती है तो हमारा जो फंड मैनेजर है उन्होंने ऐसे स्टॉक लिए होने चाहिए कि वो उससे कम टूटे, 8 रुपये या 7 रुपये टूटनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मार्केट बढ़ती है 10 रुपये तो जो फंड मैनेजर है उसमें ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो हमारा पैसा बढ़ा वो 11, 12 या 13 रुपये बढ़ना चाहिए। ठीक है, जब मार्केट बढ़े तो हमारा पैसा उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़े, मार्केट जब डूबे तो हमारा पैसा उससे थोड़ा कम डूबे, ऐसे स्टॉक उसने पिक किए होने चाहिए। तो ऐसी सारी रिसर्च करना पड़ती है म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो ये थी वीडियो आज की, म्यूचुअल फंड क्या होती है और ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी सेबी के अंडर आते हैं, डायरेक्ट शेयर मार्केट से लिंक होते हैं ये चीज़ें जो अपना म्यूचुअल फंड होते हैं, तो इसलिए ये भी सेफ़ हैं। ठीक है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी पैसा लगा सकते हो, क्योंकि हमें एक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, फिर जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फंड मैनेजर की है। फिर आगे आने वाली वीडियो पे हम ये बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है, उसकी एग्जिट रेशो में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो आज की यही थी वीडियो म्यूचुअल फंड में। और आपको शेयर मार्केट के रिगार्डिंग नॉलेज चाहिए तो मैंने पीछे वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो भी देख सकते हो, चेक इन कर सकते हो। और आगे आने वाले टाइम पे भी मैं शेयर मार्केट में काफ़ी सारी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको कवर करने के लिए काफ़ी सारी वीडियोस बनाना पड़ेंगी, नहीं तो एक वीडियो बड़ी बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये था म्यूचुअल फंड के लिए। आपको शेयर मार्केट के अकॉर्डिंगली और नॉलेज चाहिए तो बने रहिए मेरे चैनल पर, और इस चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर करिए।